जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से वंदना जी के संस्मरण। एक बार की बात है, माँ पापा बाबा के पास फार्म से गोरखपुर गए। बाकी सब लोग गोरखपुर पहले से ही थे। फार्म पर केवल अर्चना और रिश्ते में एक दादी लगती हैं, वे थीं। माँ पापा यह कहकर आए थे कि सुबह जाकर शाम को लौट आएंगे, किंतु बाबा के पास से उठते देर हो गई और जिस ट्रेन से वापस जाना था वह ट्रेन छूट गई। माँ पिताजी स्टेशन से वापस आ गए। मेरी छोटी बहन अर्चना डरती बहुत थी और हमारा फार्म है भी ऐसी जगह जहाँ अकेले हमारा ही घर है और चारों तरफ खेत हैं, अतः रात में डर लगना स्वाभाविक भी है। माँ पापा को देखते बाबा ने पूछा, अरे आप लोग गए नहीं? उन्होंने कहा, ट्रेन छूट गई बाबा। बाबा ने कहा, और वहाँ अर्चना अकेली है, डरेगी नहीं? कौन है उसके पास? माँ ने कहा, एक दादी लगती हैं, वो हैं बाबा, और एक नौकरानी है। पुनः बाबा ने पूछा, और बाहर? माँ ने कहा, सीरवार है बाबा। बाबा चिंतित हो गए। उन दिनों कभी कभी भिक्षा से पहले, कभी भिक्षा के बाद भी बाबा अपनी तख्त के बगल में नीचे ही लेट जाया करते थे। फिर जब मन करता तब भिक्षा करते या भिक्षा कर चुके होते तो मसहरी में जाते थे। तब तक रोज आने वाले तथा बाबा की सेवा में रहने वाले कई लोग आसपास यथास्थान बैठे रहते थे और मौन भाव से बाबा का दर्शन कर तृप्त होते रहते थे। उस दिन बाबा मैया के यहाँ से आए थे और तख्त के आगे नीचे लेट गए। गुरुचरण भैया सिराहने बैठकर पंखा झलने लगे। डॉक्टर LD चाचा जी तथा इंस्पेक्टर चाचा जी बाबा के चरण दबाने लगे। कुछ समय बीत गया, ऐसा लगा कि बाबा को नींद आ गई है। ठीक 12 बजे बाबा अचानक उठकर बैठ गए और बोले, अर्चना डर तो नहीं रही होगी? माँ ने कहा, डरना तो नहीं चाहिए बाबा। बाबा पुनः वहीं सो गए। माँ ने कहा, अब ये गए अर्चना के पास। इधर तो इतनी बात हुई और उधर उसी समय अर्चना ने देखा कि उसके पास बाबा आए हैं और उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। कहो बिटिया, कैसी हो? इतने में दरवाजे की जंजीर खटकी। पास ही में नीचे जो नौकरानी सो रही थी वह लघु शंका के लिए बाहर निकली। यह अर्चना ने भी सुना, पर वह बोली इस डर से नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि बोलते ही बाबा अदृश्य हो जाएं। उन दिनों फार्म पर हम सभी बहनों की दिनचर्या बड़ी अच्छी थी। सब ने अपने अपने कमरे अलग किए थे, जिनको साफ सुथरा रखकर उनका नामकरण भी किया था। कोई श्याम कुंज, कोई कृष्ण कुंज आदि। दिन भर उसमें अपनी अपनी पढ़ाई करते। शाम को पापा पूरे परिवार के साथ बैठते, प्रार्थनाएं होती। उसके बाद सब लोग अपने अपने सपने सुनाते, अपने अनुभव सुनाते, बाबा की बातें होती। वही सब बाबा पूछते रहे और सबके कमरों में जाकर अर्चना से पूछते रहे कि यह किसका कमरा है, यह किसका कमरा है। इतने में वह नौकरानी पुनः वापस आई तो जंजीर फिर खटकी। अर्चना ने पूछा, कौन है? और बाबा चले गए। जैसे ही यह हुआ वैसे ही बगल में सोई दादी उठकर बैठ गई और बोली, अर्चना, हमने सपना देखा कि बाबा आए हैं। फिर तो दोनों जने अपनी अपनी बातें एक दूसरे को सुनाने लगीं और रात बीत गई। पुनः जब अर्चना गोरखपुर आई तो बाबा ने उससे पहला प्रश्न यही पूछा, बिटिया तू डर रही थी? अर्चना ने कहा, जब आप ही आ गए बाबा, फिर मैं क्यों डरती? बड़ी जोर से डांटते हुए बोले, मैं आ गया? मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं कैसे आ जाऊंगा? अर्चना ने कहा, आप आए तो थे बाबा। फिर हंसने लगे और बोले, तू तो सिद्ध हो गई है। इस प्रकार अपनी सिद्धि को छिपाकर अपने जनों की रखवाली करते थे मेरे बाबा। उनको बारंबार प्रणाम। अर्चना जी के संस्मरण। परम पूज्य बाबा की असीम और अनंत कृपा के संबंध में कुछ भी बता सकना या लिख सकना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मेरा पूरा जीवन ही उन्हीं की कृपा से बना है। उनकी असीम कृपा को मैं अपने शब्दों में कैसे पिरो दूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लिखा जा सके।
पूज्य बाबा की दृष्टि हम लोगों की हर गतिविधि पर रहती थी। इसी संदर्भ में मैं एक बार पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन की कुटिया की तरफ से उन्हें प्रणाम करके पूज्य बाबा की कुटिया के पीछे वाले गेट की तरफ से आ रही थी। बाबा ने तुरंत पूछा, इधर से कहाँ से आ रही हो? मैंने बाबा को बताया, महाराज जी को प्रणाम करने गई थी। पूज्य बाबा ने कहा, देख बिटिया, महाराज जी की बात ही अलग है। वे बहुत ऊंचे संत हैं, परंतु भविष्य में कभी मेरे अतिरिक्त किसी महात्मा पर विश्वास नहीं करना। मैं तो अपने घर आ गई, परंतु दिमाग में एक बात घूमती रही कि भविष्य में कहीं भी जाऊंगी वहां न तो मुझे पूज्य बाबा मिलेंगे, न ही पूज्य महाराज जी मिलेंगे, और किसी संत के संरक्षण के बिना जीवन का क्या रूप होगा, यह मैं नहीं सोच पा रही थी। कुछ भी समझ नहीं आने की अवस्था में मैंने यह बात उस समय पूज्य बाबा के चरणों में समर्पित कर दी और स्वयं निश्चिंत हो गई। सन 1986 में श्री राजकुमार जी मेरे पति पूज्य बाबा के दर्शन के लिए आए तो पूज्य श्री महाराज जी के परिकर हैं, जो पूज्य श्री महाराज जी के परिकर हैं, और पूज्य बाबा की अनुमति से मेरा विवाह इनके साथ होना निश्चित हो गया। पूज्य बाबा ने स्वयं अपने हाथों से ऊपर मंदिर में आए हुए फल के प्रसाद को श्री राम नवमी के दिन इनके हाथों में देते हुए यह कहा, लाइए महाराज, अर्चना मेरी बिटिया है, मैं उसका फलदान करता हूँ। विवाह के तुरंत बाद ये मुझे लेकर पूज्य श्री महाराज जी के यहाँ प्रणाम करवाने गए। पूज्य श्री महाराज जी की भी असीम कृपा मुझे मिली। पूज्य महाराज जी कहते थे, यह तो बाबा की बिटिया है। मुझे बाबा की असीम कृपा का अनुभव आज भी हर कदम पर महसूस होता है। बाबा की कृपा की बहुत सारी बातें जीवन में इस तरह से अनुभव होती हैं जिनका सुख मैं केवल महसूस कर पाती हूँ, लिख नहीं सकती। अपनी बचकानी बुद्धि के कारण मैं मन में अनेक बार ऐसा सोचती थी कि आज ऐसा करती हूँ, देखें बाबा जान पाते हैं क्या। एक बार मैंने सोचा, आज बिना स्नान किए ही बाबा के पास जाती हूँ, देखती हूँ बाबा को पता चलता है क्या। मैं बाबा को प्रणाम कर बैठना चाह रही थी, तभी बाबा ने पूछा, क्यों बिटिया, नहाने में ठंडी लगती है क्या? मैं समझ गई बाबा को पता चल गया है। इसी प्रकार एक बार मेरा पूरा परिवार बाबा के पास गया, पर मैं घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गई। मन में ऐसे ही सोच लिया कि देखें बाबा समझ लेते हैं क्या कि मैं क्यों नहीं आई। थोड़ी देर बाद जब पूज्य बाबा के पास गई तो पूज्य बाबा ने कहा, क्यों बिटिया, पाठ कर रही थी? जब मैं छोटी थी तो बहुत डरती थी। रात को सोने के समय कुछ भयंकर आकृतियाँ दिखती थीं और मैं ज़ोर ज़ोर से श्री हनुमान चालीसा पाठ करते करते बगल वाले बिस्तर पर छलांग लगा देती थी। माँ मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन माँ ने पूज्य बाबा से यह बात कही। तब पूज्य बाबा ने मुझे बुलाकर पूछा, तुझे किससे डर लगता है, चोर बदमाश या भूत प्रेत से? मैंने कहा, बाबा चोर बदमाश के आने के लिए यदि रास्ता न हो तो नहीं आ सकते, परंतु भूत प्रेत को तो रास्ते की ज़रूरत नहीं होती। तब बाबा बोले, चोर बदमाश से तो डरना चाहिए, परंतु भूत प्रेत या तो किसी संत के पास जाते हैं अपने उद्धार के लिए, या बहुत गंदे लोगों के पास जाते हैं उन्हें तंग करने के लिए। और तू मेरी बेटी है, इस बात को याद करके जहाँ कहीं रहना, निश्चिंत होकर सोना। मैं कहता हूँ भूत प्रेत तेरे पास कभी नहीं आएगा। और उनकी इस कृपा के बाद उसी दिन से मेरा भूत प्रेत से डर पूरी तरह समाप्त हो गया। राजकुमार जी अर्चना जी के पति के संस्मरण। परम पूज्य बाबा के दर्शन का सौभाग्य मुझको पहली बार 1973 में प्राप्त हुआ। तब से जब तक पूज्य बाबा के दर्शन करने आया जाया करता था, तथा लगभग हर बार ही अंतर्यामी पूज्य बाबा कुछ न कुछ मेरे मन की बात जान लेते थे। इनमें से एक प्रसंग है। एक बार मैं पूज्य बाबा के पास खड़ा था तथा पूज्य बाबा गंगा जल पी रहे थे। तब मेरे मन में आया कि पूज्य बाबा के जल पीने के बाद यदि यह मिट्टी का पात्र मुझको मिल जाता तो कुछ जल के महाप्रसाद की बूंदें मुझको पीने को मिल जाती। तभी उसी क्षण पूज्य बाबा ने आदरणीय श्री राम स्नेही जी से कहा, यह सिकोरा इनको दे दीजिए। तथा उन्होंने वह सिकोरा मुझे दे दिया और आम के वृक्ष के पीछे
मैंने वह जल का महाप्रसाद पी लिया। ऐसी और भी कुछ बातें हैं जो बाबा ने उस समय कहीं, जो भविष्य में घटित हुई, हो रही हैं तथा अमोघ कृपा से होती रहेंगी। बाबा की अमोघ कृपा परिकर मंडल पर ऐसी है जो इस लोक और परलोक में परम कल्याणकारी रही है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे शूली सजा काटे ही रह जाए। अतः अनेकों की बड़ी बड़ी विपत्तियां पूज्य बाबा की कृपा से कटी हैं। पूज्य बाबा के रूप में जहां भगवान ही लीला कर रहे हैं, तो पूज्य बाबा की महान महिमा का बुद्धि क्या बखान कर सकती है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जीवन की जीवन मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। मान हो गायन किसी का, उस पर कभी करते अधिकार नहीं, किसी को सुख देगा गान किसी से किसी प्रकार नहीं, किसी को सुख देगा ये गान किसी से किसी प्रकार। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। यदि वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार, वह सब तेरे ही रस का बस है केवल पवित्र विस्तार। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। कह सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो मित्र तेरे अधीन, पर मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना निज को दीन, पर मानना कभी अन्यथा, कभी कहना निज को दीन। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। इतने पर भी मैं तेरे मन की न कभी हूँ कर पाता, अतः
में